जी तो मेरे बेटे, अब हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। ये है जी चैप्टर नंबर 2, क्लियरिंग इन द स्काई, और राइटर हैं इसके जैज स्टुअर्ट। ठीक हो गया जी। ये चैप्टर है, ये सबक है, और ये इसके राइटर हैं। इसमें ये बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी कहते हैं मुख्तसर कहानी को, जिसको उर्दू में अफसाना बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? ओनली 2 कैरेक्टर्स, सिर्फ इसके अंदर 2 किरदार हैं, ओल्ड मैन फादर और जैज बेटा। ठीक हो गया जी। तो ये इसके किरदार हैं। स्टोरी ये है कि ओल्ड मैन को डॉक्टर्स ने कहा था कि बाबा जी, आपका दिल कमज़ोर है, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, हर चीज़ डिफेक्टिव है, तो आप रेस्ट करें, कोई काम ना करें। लेकिन बाबा जी ने पूरी मेहनत से काम किया, डॉक्टर्स को झूठा साबित कर दिया, मौत को शिकस्त दी। और ये जो कहानी है उसमें ओल्ड मैन की एज कितनी है? 70 से ज़्यादा है। और गर्मी का मौसम है, जिसमें बेटा जो है अपने बाप से मिलने के लिए आता है। तो बाप उसे कहता है, आओ बेटा, मैं तुम्हें एक ख़ास जगह दिखाता हूँ। तो वो ख़ास जगह जो है पहाड़ की चोटी पे है। क्लियरिंग कहते हैं साफ जगह को। तो क्लियरिंग इन द स्काई का मतलब क्या बनेगा? ऊंची जगह पर साफ जगह, या बुलंदी पर साफ जगह। तो बुलंदी पर साफ जगह दिखाने के लिए बेटा जो है, बाप जो है वो बेटे को ले जाता है। और काफ़ी जो है वो स्टीप रास्ता है, चढ़ाई बहुत चढ़नी पड़ती है। बेटे की बस हो जाती है और वो अब्बा जी से कहता है कि अब्बा जी, कोई आसान रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा बस चले चलो। तो बेटा कहता है साथ दूसरे रास्ते भी तो पड़े हैं, इन पे चलो। नहीं नहीं, बस इसी पे ही चले चलो। कहा फिर बनाए क्यों थे? मैं कहा जी बताता हूँ। तो 2 सवाल जो है वो बेटा पूछता है अपने बाप से। एक सवाल ये पूछता है कि भाई, इतने ज़्यादा रास्ते आपने क्यों बना लिए? यानी पहाड़ पर चढ़ने के लिए इतने रास्ते क्यों बना लिए? और दूसरी बात वो ये कहता है कि नीचे हमारी इतनी ज़मीन पड़ी थी, यहाँ पर आपने फसलें नहीं उगाई, आप पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, उस चोटी पे जाके आपने ज़मीन साफ़ की और वहाँ पे फसलें उगाई, इसकी क्या वजह है? तो एंड पर जो है फादर उसे दोनों बातें बताता है। और वो कहता है कि डॉक्टर्स ने जब मुझे कहा था कि मैंने 1 हफ़्ता भी ज़िंदा नहीं रहना, तो मैंने जो है आसान सा रास्ता बना लिया ताकि ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। तो जैसे जैसे तबीयत बेहतर हो गई, मैं मुश्किल से मुश्किल रास्ते बनाता गया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं अब फिट हो गया हूँ। और दूसरा उसने कहा कि ये जो पहाड़ की चोटी पर मैंने जगह साफ़ की है, एक तो इस पर सारा दिन धूप पड़ती है, फसलों को पूरी तवानाई मिलती है धूप से, और दूसरा यहाँ पे पहले कभी काश्त नहीं हुई। ये ज़मीन जो है अनटच पड़ी थी, 0 मीटर ज़मीन पे फसल का अपना ही मज़ा है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये उगाई है कि ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म की जो है फसल यहाँ पे उगेगी। तो ये सबक पढ़ना शुरू करते हैं हम, ठीक है? हाँ, क्या सख्त क्या होती है? नहीं, सारे पहाड़ पत्थर के नहीं होते, मिट्टी के पहाड़ भी होते हैं। पहाड़ बहुत टाइप के होते हैं। ग्रेनाइट के होते हैं, बेसाल्ट के होते हैं, सैंडस्टोन होता है, इसके बाद ये क्ले स्टोन्स होते हैं, बहुत कुछ होता है पहाड़ों में। पत्थर ही होते हैं सारे। हमारे लिए ना पहाड़ का मतलब पत्थर, पत्थर नहीं, पहाड़ों पे जो दरख्त होते हैं वो किस पत्थर पे होते हैं? मिट्टी होती है तो होते हैं ना दरख्त। पहाड़ों पे अगर आप जाएं, वैसे नहीं भी गए तो टीवी में आपने देखे होंगे
तो आप शुमाली इलाकों के पहाड़ों की तरफ चले जाएं, कितना वहाँ पे सब्जा होता है और कितने दरख्त होते हैं, तो वो क्या पत्थरों में होते हैं? नहीं, मिट्टी में ही होते हैं मेरे भाई। दिस इज द वे जैज सेड माई फादर, दिस इज द वे, ये है रास्ता। वे का मानी रास्ता। दिस इज द वे जैज, ये है रास्ता जैज सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, पॉइंट का मानी इशारा करना, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, केन का मतलब छड़ी, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, अक्रॉस पार, अक्रॉस का मतलब पार, डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी के पार इशारा करते हुए कहा, डीप वैली, गहरी वादी। दिस इज द वे जैज, बिलो का मतलब नीचे, लो बेटा। दिस इज द वे जैज, जैज यह रास्ता, सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज कैन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी के पार अपनी छड़ी से इशारा करते हुए। मेरे वालिद ने गहरी वादी के पार, हमारे नीचे गहरी वादी के पार अपनी छड़ी से इशारा करते हुए कहा, जैस यह रास्ता। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आपने कई सालों से नहीं देखी। शो का मतलब दिखा। मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, I want to show you something you have not seen for many years. मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखी। Isn't it too hot for you to do much walking? Too hot, शदीद गर्मी। Isn't it too hot, क्या शदीद गर्मी नहीं है? For you, आपके लिए, to do so much walking, क्या आप इतना चल रहे हैं? इतनी शदीद गर्मी नहीं जो आप इतना ज़्यादा चल रहे हैं। चल रहे, चलना। आई वाइप्ड, वाइप का मानी पोंछना, साफ करना। आई वाइप्ड, मैंने साफ किया। आई वाइप्ड, साफ किया, पोंछा। आई वाइप्ड द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, पसीने की धारें। स्ट्रीम का वैसे मानी नदी होता है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे उसका तर्जमा धार। आप स्वेट, अपनी पसीने की धारें पोंछी। स्वेट मतलब पसीना। स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, पसीने की धारें। फ्रॉम माई फोरहेड, अपनी पेशानी से। के फेस है, फेस चेहरा, अपने चेहरे से। मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारें पोंछी। टू कीप दैम फ्राम स्टिंगिंग माई आईज, कीप का मानी रोकना और स्टिंग का मानी चुभना, कि वो मेरी आंखों में चुभने से रुक सकें, मेरी आंखों में ना चुभें। मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारें पोंछी ताकि वो मेरी आंखों में ना चुभ सकें, या अपनी आंखों में चुभने से रोकने के लिए अपने चेहरे से पसीने की धारें पोंछी। आई डिडेंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। क्यों भाई? आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, मैंने अभी चलना ख़त्म किया था। फिनिश, फिनिश का मतलब ख़त्म करना। मैंने अभी ख़त्म किया था क्या? वॉकिंग, चलना, पैदल चलना। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग हाफ माइल अप हिल, अप हिल का मतलब चढ़ाई, पहाड़ के ऊपर चढ़ाई। मैंने निस्फ मील चढ़ाई का फासला अभी तय किया था, या अभी ख़त्म किया था, या पैदल चला था। मैं अभी निस्फ मील रास्ता पहाड़ी पर पैदल चला था। फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से उनके घर तक। मैं अभी अपने घर से उनके घर तक निस्फ मील पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाई चढ़ के आया था, या अभी निस्फ मील रास्ते की चढ़ाई ख़त्म की थी। आई हैड कैरिड ए बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, बास्केट टोकरी,
बास्केट, टोकरी। ऑफ डिशेज, डिश क्या होती है? वैसे तो प्लेट होती है, लेकिन यहाँ इससे मुराद खाना शाना। अम्मी के पास प्लेटों की टोकरी ले आया था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, सड़क में 2 जगह फिसलन थी। स्लिप का मानी फिसल जाना, जैसे आप फिसल जाते हैं चलते चलते बाज़ औक़ात, फिसलन। देयर वर 2 स्लिप्स ऑन द रोड, सड़क पर 2 जगह फिसलन थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू हाउ इट वाज, मुझे पता था कि हाउ हॉट इट वाज, कितनी गर्मी थी। इट वाज 97 इन द शेड, साये में दर्जा हरारत 97 था। शेड का मतलब साया, यानी साये में 97 था तो धूप में और ज़्यादा गर्म था। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, मुझे पता है कि जनवरी से अप्रैल तक, अंटिल तक, मुझे मालूम है, आई न्यू मुझे मालूम था, दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक, माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए। डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ। मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए, 8 अलग अलग डॉक्टरों के पास गए। वन ऑफ देम, उनमें से एक डॉक्टर, वन ऑफ द डॉक्टर्स में से एक ने, डॉक्टरों में से एक ने, हैड टोल्ड हिम, उन्हें कहा, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ सिटी ब्लॉक, कि शहर के ब्लॉक की लंबाई के बराबर भी नहीं चलना। LENGTH, लेंथ का मतलब लंबाई, और सिटी ब्लॉक क्या होता है? 2 गलियों का दरमियानी फासला। यानी आप मेन रोड पे एंटर हुए, इधर भी गली निकल गई, इधर भी निकल गई, तो एक गली निकल गई, आगे कुछ मकान हैं, उससे आगे एक और गली निकल गई, तो वो 2 गलियों के दरमियान जितने मकान हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्लॉक। 2 गलियों के दरमियान देखें, जैसे अभी आप ब्लॉक देखना चाहते हैं तो आप बाहर निकलें, वो देखें तंदूर वाली गली, देखें तंदूर लगा हुआ है जिधर, वो पीछे, इधर से निकलें पीछे वो जो गली जा रही है उधर नवाब कॉलोनी वाली साइड पे, वो गली। आगे जाएं तो पार्क वाली गली, तो पार्क वाली गली और उस गली के दरमियान जो मकान हैं उसको हम बोलेंगे ब्लॉक। वो क्या होगा? ब्लॉक। हाँ जी, तो वो ब्लॉक है। तो उसने क्या कहा? नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ ए सिटी ब्लॉक, शहर के ब्लॉक की लंबाई के बराबर भी ना चलें। ही टोल्ड माई फादर टू गेट ए टैक्सी टू टेक हिम होम, उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि वो घर जाने के लिए टैक्सी करवाएं। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे वालिद साहब पहाड़ पर 5 मील पैदल चल के गए। माउंटेन का मतलब पहाड़, पहाड़ पर 5 मील पैदल चल के गए। एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और वालदा को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 ईयर्स अगो, 40 साल पहले, डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, डॉक्टर ने उन्हें यही बात कही थी। एंड ही हैड लिव्ड, और वो जिंदा रहे थे। लिव का मानी जिंदा रहना, एक लाइव होता है, स्पेलिंग यही है, उसका मानी बराह रास्त होता है लाइव, ये लिव है, लिव जिंदा रहना। टू रेज ए फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों का खानदान पालने के लिए। रेज के 3 मानी होते हैं। एक रेज का मानी है उगाना, रेज द क्रॉप, फसल उगाना। एक है नारे लगाना, रेज स्लोगन्स, और दूसरा है बच्चे बच्चे पालना, रेज द चिल्ड्रन। तो पालना, उगाना और नारे बुलंद करना, ये तीनों मफहूम है, यहाँ पालने के मफहूम में इस्तेमाल हुआ है। 5 बच्चों का खानदान पालने के लिए जिंदा रहे। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, उन्होंने उन सालों में किसी भी आदमी के मुकाबले में मेहनत की, यानी जितनी कोई और शख्स कर सकता है उतनी उन्होंने भी मेहनत की। हार्ड वर्क का मतलब मेहनत, उतनी मेहनत की उन्होंने जितनी कोई और आदमी कर सकता है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं अब उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। प्रोटेस्ट का मतलब एहतजाज करना। I could not protest to him now, he had made up his mind. Make up mind, पुख्ता इरादा करना।
उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया था। He had made up his mind, उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया था। When he made up his mind, जब वो इरादा कर लेते to do a thing, किसी काम के करने का, he would do it, वो उसे कर गुजरते। If he had to crawl, चाहे उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़ता। क्राल का मतलब रेंगना। रेंगना कैसे होता है? कोनियों के बल चलना, क्राल। दूसरा क्रीप होता है। क्रीप वैसे ही रेंगने वाले जानवर होते हैं, जैसे कीड़े शीड़े हो गए, हाँ, कीड़े मकोड़े रिप्टाइल्स, वो तो वैसे ही रेंगते हैं, क्रीप करते हैं। लेकिन बंदा जब कोनियों के बल चल रहा हो तो उसको क्रीप नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? क्राल। छोटा बच्चा जो 4 पैरों पे चलता है, हाथ पैर पे चलता है, उसके लिए क्रीप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा बंदा इरादतन कोनियों पे चलना शुरू कर दे, जिस तरह आर्मी वाले पुलिस वाले चलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्राल। CRAW, क्राल। रेंगना दैट मीन्स कोनियों के बल चलना। ही डिडंट केयर, वो परवाह ना करते। इफ इट वॉज 97 इन द शेड और 16 बिलो जीरो, वो परवाह ना करते चाहे दर्जा हरारत साए में 97 होता या 0 से 16 कम। आई वाइप मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से और पसीना पोंछा। एज आई फॉलोड हिम डाउन लिटिल पाथ बिटवीन पास्चर एंड मैडो, जब मैं उनके पीछे चला। फॉलो का मतलब पीछे चलना, पैरवी करना। ए लिटिल पाथ, रास्ता। पास्चर एंड मैडो, पास्चर और मैडो ये तकरीबन हम मानी अल्फाज हैं। चिरागा, सब्जाजार। ठीक हो गया? तो माने भी उनके तकरीबन मिलते जुलते हैं। चिरागा और सब्जाजार के दरमियान छोटे से रास्ते पर उनके पीछे चला। सडनली, अचानक ही, स्टॉप्ड एट द एज ऑफ मीडो, उसके किनारे पर रुक गए। एज का मतलब किनारा, सडनली अचानक, ये दोनों लफ्ज पहले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं। सडनली स्टॉप्ड एट द एज ऑफ मैडो, चिरागा के किनारे पे रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, पॉकेट नाइफ, छोटा चाकू, जेबी चाकू, जेबी चाकू, पॉकेट जेब, नाइफ चाकू। तो पॉकेट नाइफ क्या हुआ? जेबी चाकू। टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना जेबी चाकू निकाला। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, विस्प, विस्प किसे कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। विस्प कहते हैं शाख को, गुच्छे को, विस्प। विस्प का मतलब शाख या गुच्छा, ठीक है, गुच्छा। ये तो गुच्छा बन गया, गुच्छा इस तरह लिखा जाएगा, यो। ठीक हो गया? गुच्छा ऑफ अल्फाल्फा, अल्फाल्फा, अल्फाल्फा होती है लूसन, घास, पट्ठे। लूसन की एक शाख काटी। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उसने उसे अपने और धूप के दरमियान किया। लुक एट दिस जैज, जैसे से देखो। ही ब्रैग्ड, ब्रैग का मानी क्या होता है? शेखी बगारना, फखरिया लहजे में कोई बात कहना। ब्रैग्ड, शेखी बगारी या फखरिया लहजे में कहा। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने इससे बेहतर लूसन जमीन पे उगी हुई देखी? इट्स द बेस्ट लुकिंग है, बेहतरीन दिखाई देने वाली घास। हे कहते हैं चारे को, हे चारा, घास, बेहतरीन चारा, बेहतरीन घास है ये वाला चारा आएगा। वो दूसरा चारा और होता है, वो बेचारा वाला चारा होता है। चारा मतलब इलाज, वो उसके आगे है आती है, और ये जो पट्ठे घास वाला चारा होता है इसके आखिर हालिफ आती है। इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई एवर सीन एनी प्लेस, आई सेड आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन लिटिल एट सैंडी रिवर बॉटम्स। मैंने
लिटिल सैंडी रिवर की तह में भी इससे अच्छी एल्फाल्फा नहीं देखी। लो बेटा, कोई सवाल, कोई बात, कोई चीज़ जहन में आती है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ नहीं पूछना, चलो जी आपकी मर्जी। जी बेटा, दूर रहते थे, रह सकते हैं, कोई मसला नहीं। ज़रूरी नहीं कि बेटा अपने बाप के घर में रहता हो या बाप अपने बेटे के घर में रहता हो, अपने अपने घर भी रह सकते हैं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है।